सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 के बिहार बोर्ड में आने वाले क्या चीज़ वायरल क्वेश्चन। ठीक, चलिए आपको है जो बतलाया जा रहा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2022 में जो होंगे जो 7 फरवरी को, उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के जीव विज्ञान के, वही क्वेश्चन को हम आज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पेपर कोड सेट ए है। लगभग क्वेश्चन इससे आपको 100% चांसेस रहेंगे कि इससे लड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। इसमें आपको फुल मार्क दिया गया, कितना फुल मार्क का है आपको, कितना 70 नंबर का, कितना 70 नंबर का है। और इसमें है जो कितना पूर्णांक 70। इसमें आपको जो है कुल प्रश्न होंगे कितने, कुल प्रश्नों की संख्या कितना, इसमें आपको 70 प्लस 20 प्लस 6 पूरा 96 रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको टाइम पीरियड कितना, 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर है जो आपको एग्जामिनेशन टाइम है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये आपको है एनुअल एग्जाम जो 7 फरवरी को जो होगा, उसी में आपको जो क्वेश्चन लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का है, ठीक है, जीव विज्ञान का क्लास 12 का। चलिए सेक्शन नंबर इसी तरह क्वेश्चन एकदम हूबहू रहेगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको दिया गया है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर 35 क्वेश्चन है जो दिया गया है, टोटल और है जो 35 क्वेश्चन जो हम लोग और देखेंगे। इसमें आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। लगभग यही क्वेश्चन है जो 100% चांसेस के हैं जो क्वेश्चन आने के हैं। ये जो आपको वायरल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको यही क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरह से आप समझ लें। ठीक है, चलिए तो आपको है जो टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको उसमें से है जो 35 क्वेश्चन टोटल बनाना है, 35 क्वेश्चन आपको उसमें से बनाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि RNAi इज यूज टू कंट्रोल फीस्ट ऑफ, क्या फीस्ट ऑन व्हिच प्लांट्स। तो इसमें से आपको बोल रहा है कि RNAi है जो यूज्ड होता है, तो किस मतलब जो कंट्रोल पीस्ट ऑन बीज मतलब किस प्लांट को है जो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको क्या, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टोबैको, बी में दिया मैंगो, सी में दिया पोटैटो और डी में दिया पॉपी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, इसका सही आंसर कौन होगा, पोटैटो होगा जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें जो आपको होता है RNAi इज यूज टू कंट्रोल द पीस्ट्स, क्या पीस्ट ऑन व्हिच प्लांट, तो पोटैटो है जो पोटैटो को है जो कंट्रोल करता है, पीस्ट ऑन क्या व्हिच प्लांट, तो पोटैटो को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि कराए IAB कंट्रोल, तो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़, क्रॉन बोरियर, बी में दिया क्या चीज़, व्हीट रस्ट, सी में दिया कॉटन इंसेक्ट्स, डी में दिया मेज हाइट इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर में है क्या चीज़, कॉटन इंसेक्ट्स है जो इसका सही आंसर होगा। क्या कराए IAB कंट्रोल्स क्या चीज़ कंट्रोल करता है, तो कॉटन इंसेक्ट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन क्या बोल रहा है कि फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बी में यूज। ये आपको देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछ रहा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो हम लोगों ने समझा था पहले। ठीक है, उसमें आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किए थे। ठीक है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो उसमें आपको बतलाए थे। तो इसमें है जो आपको कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, जो कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया साइनोबैक्टीरिया, बी में दिया प्रोटोजोन्स, सी में दिया नेमाटोड्स और डी में दिया क्या चीज़, व्हीट प्लांट। तो इसका सही आंसर क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है क्या चीज़, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, 4 में आपसे क्या पूछा गया, देखिए 4 में पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक, क्या बोल रहा है, ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ, तो क्या चीज़ बोल रहा है कि ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, बी में दिया क्या एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर, सी में दिया क्या चीज़ डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक, डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है, द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, क्या द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन है जो इसका सही आंसर क्या बोल रहा है कि ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज टू टेस्टिंग ऑफ क्या चीज़, द सेफ्टी ऑफ क्या चीज़, वैक्सीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम इज नोन एज, क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है, इसको भी हम है जो देखे थे क्वेश्चन को पहले भी। ठीक है, चलिए तब भी इसको हम समझाते हैं आपको।
इसमें आपसे पूछा गया रेस्ट्रिक्शन इंजाइम आर नोन एज, तो क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज़, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बायोलॉजिकल गन्स या मोलिक्यूलर सीजर्स या प्लाज्मिड या माइक्रोपीपीटस। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या है? मोलिक्यूलर सीजर है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़? मोलिक्यूलर सीजर। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है जो इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको क्या चीज़ बोल रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स है उसको हम लोग आर नोन एज, तो किस नाम से और जानते हैं? तो आपको क्या चीज़? मोलिक्यूलर सीजर के नाम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्या बोल रहे हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ, क्या बोल रहा है? वाटर होल्डिंग, जो वाटर को स्थिर करके होल्ड करके रखता है, होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया सॉइल, बी में दिया प्लांट्स, सी में दिया वाटर, डी में दिया एनिमल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सॉइल है जो होल्ड करके रखता है। आपको ऑप्शन नंबर ए है जो आपको क्या चीज़? सॉइल है जो होल्ड करके रखता है। क्या चीज़? सॉइल है जो आपको होल्ड करके रखता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? जो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ डेथ, ये जो आपको क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है क्या चीज? नंबर ऑफ डेथ, क्या? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए लिमिटेड, क्या? लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन प्लांट्स फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। तो ये आप एनसीईआरटी बुक में भी पढ़े होंगे, इसका है जो वहाँ पर अच्छे तरह से आपको बतलाया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? मोर्टालिटी होगा, जो ऑप्शन नंबर सही होगा। इसका हम ऑप्शन नहीं देखने जाएंगे क्या कि यहाँ पर आप खुद पढ़े होंगे तो यहाँ समझे होंगे। इसमें बोला था नंबर ऑफ डेट, इसका जो फॉर्मूला भी है इसमें आपको उसमें जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको समझाया गया। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ डेट ड्यूरिंग, क्या? ड्यूरिंग ए लिमिट टाइम पीरियड एंड पैलेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। तो क्या? मोर्टेलिटी है जो इसका सही आंसर होगा। क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लैक ऑफ प्रियन, क्या है? बोल रहा है कि लैक ऑफ प्रियन रिप्रेजेंट्स, क्या? तो लैक ऑफ प्रियन जो है जो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज? क्या है? इंड्यूसिबल जीन सिस्टम, बी में दिया क्या है? रिप्रेसेबल जीन सिस्टम, सी में दिया क्या? हाउस कीपिंग जीन सिस्टम, डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है जो आपको इसमें से सही आंसर कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन है जो सही है। इसमें से आपको जो सही है लाइक ऑप्रियन है जो सभी इसमें से आपको इंक्लूडेबल जीन सिस्टम और स्प्रेबल जीन सिस्टम और हाउस कीपिंग जीन सिस्टम तीनों है जो आपको है जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपसे पूछा गया क्या? 9 में आपसे पूछा गया है क्या? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू बीस टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया है जो किस टाइप का जो इस ये भी क्वेश्चन है जो लगभग लग रहा है कि देखा हुआ, पहले भी हम इस क्वेश्चन को आपको समझा चुके हैं। इसमें आपसे वही पूछ रहा है कि सिकल सेल एनीमिया है इज रिलेटेड टू बीस टाइप्स ऑफ डिजीज, किस टाइप के डिजीज से है जो आपको रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या चीज? क्या? सेक्स लिंक्ड डिजीज, बी में दिया ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, सी में दिया डेफिशिएंसी डिजीज और डी में दिया हुआ क्या चीज? मेटाबॉलिक डिजीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा, क्या चीज होगा? ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है जो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंटीरियर, बोल रहा है क्या चीज? द इंटीरियर पोर्शन, क्या बोल रहा है? द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, जो इंटीरियर पोर्शन होता है स्पर्म में, शुक्राणु में, क्या चीज? इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक, क्या चीज? स्ट्रक्चर इज नोन है। हमने आपको है जो एक्सप्लेनेशन भी किया था, उसमें आपको डायग्राम बतला करके बना करके समझाया था कि उसमें एक्रो जो स्पर्म होता है जो सबसे टीप वाले पार्ट होते हैं, उसके बाद मिडिल और उसके बाद फिर बोले कि उसमें टेल में क्या क्या होता है, जो पूरे अच्छे तरह से डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन किया गया था। आप वहाँ पर भी जा करके फिर से अगर देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, इसका सही आंसर बतलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया एक्रोसोम, बी में दिया क्या है? मियोसोसोम, और बी सी में दिया क्या चीज़? एपेसोम, और डी में दिया क्या चीज़? स्फेरोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर है। ए नंबर में क्या है? एक्रोसोम है जो इसका सही आंसर है। क्या? द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, जो इंटीरियर पोर्शन होता है स्पर्म का, उसको क्या चीज? स्पर्म का इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप का स्पर्म का है जो आपको चित्र था। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ये आपको टेल हो गया, ये आपको टेल हो गया, ये टेल पोर्शन हो गया, ये आपको हेड पोर्शन हो गया, ये आपको मिडिल पोर्शन हो गया, ये मिडिल पोर्शन, यहीं पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया आता है और एक
यही आपको है जो टी पार्ट, यहीं पर आपको एक्रोसोम है जो रहता है इंटीरियर पोर्शन में, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज़ देखे, 10 का ऑप्शन नंबर ए नंबर है जो सही आंसर देखे, एक्रोसोम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया क्या, 11 नंबर में पूछा गया है कि बेवरी, क्या बोल रहा है, बेवरी इज कनेक्टेड विथ, बेवरी है जो क्या चीज़ से कनेक्ट रहता है, तो देखिए बेवरी इज क्या कॉन्सर्ड, क्या बोला कॉन्सर्ड, क्या बोला कॉन्सर्ड विथ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या सर्कोमेसिस, बी में दिया प्रोटोजोन, सी में दिया टिरिडोफाइट्स, डी में दिया क्या चीज मार्सोपिल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा जो इसका सही आंसर होगा। जो आप उसमें आपको जो ह्यूमन वेलफेयर में है, जो इसको जो चैप्टर नंबर है ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आपको समझाया गया है इस चीज़ को बेहतर ढंग से। तो इसमें जो आपको है बेवरी इज कॉन्सर्ड विद द क्या चीज़ सैर्कोमेसिस है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर होगा, सैर्कोमेसिस, क्या सैर्कोमेसिस। आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बेहतर ढंग से समझाया गया, ह्यूमन वेलफेयर में आपको है जो माइक्रोब्स ह्यूमन वेल, उसमें आपको समझाया गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर में अच्छे से। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, जो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर इंडक्शन ऑफ एलिन, क्या है, फॉर इंडक्शन ऑफ एलिन डीएनए इन होस्ट सेल बी में यूज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या चीज, ए में दिया जीन गन, बी में दिया हुआ क्या चीज माइक्रोपिपिटिस, सी में दिया बोथ ए एंड बी, डी में दिया क्या चीज नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर सी नंबर है, सी नंबर में क्या है बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही है, जीन गन और माइक्रोपिपाटाई है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है जो इसका क्या चीज सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया, 13 नंबर में पूछा गया है, क्या बोल रहा है कि गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, तो क्या चीज का बना होता है, तो स्टिग्मा का बना होता है, या स्टाइल का, ओवरी का, द डी ऑल ऑफ दिस। तो ये आपको क्या चीज का, सभी चीज का बना होता है, क्या चीज सभी चीज का बना होता है, ऑल ऑफ दीज है जो इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज है जो इसका सही आंसर है। डी नंबर है जो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, क्या चीज डी नंबर है, ऑल ऑफ दीज इसका स्टिग्मा और स्टाइल एंड और ओवरी जो सही आंसर है, क्या चीज सी नंबर ओवरी है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए आप 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, एस एल मिलर, क्या बोल रहा है कि एस एल मिलर इज रिलेटेड टू, क्या बोल रहा है एस एल मिलर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और बी में दिया हुआ यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सी में दिया नियो क्या है डार्विनिज्म, डी में दिया क्या चीज नियोलैक्रिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको क्या चीज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ क्या चीज लाइफ, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर होगा, क्या चीज क्या एस एल मिलर इज रिलेटेड टू, तो क्या चीज से रिलेटेड थे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसका है जो कुछ दिन पहले लगता है हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए जो क्वेश्चन है ना, जो हम लोग लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में देखे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें पूछते आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आपको है जो अच्छा ना है कि रिपीट हो रहा है, तो आप लोग को भी अच्छा से याद हो जाएगा, अच्छे से ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे से याद हो जाएगा समझ करके, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूरासिल इज रिलेटेड टू, तो किस चीज से रिलेटेड है, तो आरएनए से रिलेटेड है, क्या चीज राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, बी में क्या है डीएनए, तो डीएनए क्या चीज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ना, सी नंबर क्या चीज बोथ ए एंड बी, और डी में दिया क्या चीज नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर आरएनए है जो आपको सही आंसर क्या है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में एम्पियर आर क्या बोल रहा है कि जीन इज क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन, ऑप्शन ए में दिया पीस्ट, बी में दिया इंसेक्ट, सी में दिया एंटीबायोटिक, और डी में दिया कुछ ड्रॉट। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ये जो आपको है जो ये जो आपको जीन है क्या चीज एम्पियर रिस्ट्रिक्शन इज जो आपको जीन है जो क्या चीज डेवलपिंग फॉर रेसिस्टेंस ऑफ द क्या चीज एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में आपसे पूछा गया है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्या बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्या बोल रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाज क्या है प्रिस्क्राइब्ड बाय, क्या प्रिस्क्राइब्ड बाय केमिकल इवोल्यूशन, द चैंपियन ऑफ दिस थ्योरी आर क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए क्या है ए आई ओप्रियंस, बी में दिया जे बी एस हैंडलेन, बी में दिया क्या चीज चार्ल्स डार्विन, सी में दिया आरहेनस, डी में दिया क्या चीज
स्टेट लैंडमार्क। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। क्या चीज, AI ओप्रियन एंड JB हैंड्स हैंडलेन है जो आपको ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कि फ्लावर जो है क्या बोल रहा है, 18 में बोल रहा है कि फ्लावर ऑफ क्या है, विस्लनेरिया SBPR। तो क्या चीज, जो फ्लावर ऑफ विस्लनेरिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको क्या चीज, एनोफिलस, बी में दिया एंटोमोफिलस, सी में दिया क्या चीज, हाइड्रोफिलस, और डी में दिया क्या, क्या है, जूफाइलस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज, हाइड्रोफिलस। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा, क्या चीज, हाइड्रोफिलस, ठीक है, 18 का। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, लगता है एम्फीबियन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम्फीबियंस एमंग प्लांट्स बिलोंग टू। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, एल्गी, बी में दिया ब्रायोफाइट्स, सी में दिया फंगी, डी में दिया क्या चीज, ट्रीडोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। बी नंबर में क्या है, ब्रायोफाइट्स है जो सही आंसर है। क्या चीज, बी नंबर में ब्रायोफाइट्स है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज 20 में आपसे पूछा गया क्या, 20 नंबर में पूछा गया है क्या चीज, क्या है बी और लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। क्या चीज प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, बोन मैरो में, या क्या चीज थाइमस या ब्लड या लिम्फ। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज, ए नंबर होगा, क्या चीज, बोन मैरो में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अफीम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अफीम है जो कहाँ कि मतलब किस चीज में ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, पेपेवेर सोमनीफेरम, और बी में दिया है क्या चीज, क्या है, फ्राइथ्रोजाइलम कोका, और सी में दिया क्या चीज, कैनाबिस अस्टिवा, और डी में दिया चीज अट्रोपा बिलेडोना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन होगा, ए नंबर में क्या चीज, पेपेरा सोमने क्या है, फेरम है जो इसका सही आंसर है। आपको हम अफीम के बारे में अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए थे, जो उसमें हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखा था, तो उसमें आपको समझाया गया था कि कोकेन होता है, अफीम होता है, ये सबसे क्या नुकसान है, क्या है नहीं है। तो ये सब निकोटीन हो गया, इस सब को बारे में आपको समझाया गया था बेहतर ढंग से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज, ऑप्शन नंबर क्या है, पेपेवेर क्या है, सोमनीफेरम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर क्या है, इंटरेस्ट में बी डन बाय। ऑप्शन नंबर ए में दिया MMR, बी में दिया PCR, सी में दिया MRI, और डी में दिया ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है, PCR है जो इसका क्या चीज सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स फॉर इंटरेस्ट द डन बाय द क्या चीज, PCR, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी नंबर ऑप्शन है जो 22 का आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते चल रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है गैमिट्स आर यूजुअली, क्या बोल रहा है, गैमिट्स आर यूजुअली। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या चीज, ए में दिया है हैप्लॉइड, बी में दिया डिप्लॉइड, सी में दिया है पॉलीप्लॉइड, डी में दिया है नलीप्लॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, हैप्लॉइड है जो ऑप्शन नंबर का चीज, हैप्लॉइड है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज, हैप्लॉइड है जो इसका सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज, हैप्लॉइड, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया एक्वाटिक प्लांट्स, बी में दिया क्या चीज, एक्वाटिक एनिमल, सी में दिया क्या चीज, सिल्क बॉर्म, डी में दिया क्या चीज, लैक बॉर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही होगा। क्या चीज, एक्वाटिक एनिमल्स है जो आपको पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ क्या चीज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्या चीज, एक्वाटिक एनिमल्स है जो आपको सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फिनोटाइपिक, ये जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा था उस टाइम था जीनोटाइपिक रेशियो, भी हम लोगों ने इसका समझा था, और फिनोटाइपिक रेशियो में, जीनोटाइपिक में लगता है 9 रेशियो था, उसमें 9 रेशियो 3 रेशियो और 3 रेशियो 1, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आप देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो बोला क्या चीज, द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर क्या चीज, F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, 3 रेशियो 1, 2 में दिया क्या चीज 2 रेशियो 1, और सी में दिया 1 रेशियो 2 रेशियो 1, और डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है आपको, क्या चीज 1 रेशियो 2 रेशियो 1 है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया क्या, इसमें पूछा गया आपको 26 नंबर में कि बायोरिएक्टर, क्या बोला, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स, क्या बोला, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑफ क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड, क्या प्रोड्यूस डिजायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोडक्ट, बी में दिया क्या चीज, ऑर्गेनिज्म, सी में दिया मीडियम, डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। क्या चीज, प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म और मीडियम तीनों है जो आपको सही आंसर होंगे
2026 का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या चीज़, टाइकुंज, क्या बोल रहा है, टाइकुंज है जो, क्या चीज़ बोल रहे हैं, टाइकुंज है जो आपको सही आंसर क्या है, इसका है जो सही आंसर क्या है, टाइचून, क्या बोला, टाइचून इज वेराइटी ऑफ द, टाइचून है जो किस चीज़ का वेराइटी है, तो राइस का है, व्हीट का है, मेज का है, या क्या चीज़ शुगर कैन का है। तो इसका सही आंसर क्या है, राइस का है। क्या चीज़ का है, राइस का है जो सही आंसर है। क्या चीज़, टाइचून वेराइटी है किस चीज़ का, आपको राइस का है जो ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इसमें पूछा गया यूट्रस इज रिलेटेड टू द, यूट्रस जो है, जो क्या चीज़, यूट्रस गर्भाशय जो है जो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है, तो यूट्रस जो है, जो आपको बतलाया गया होगा, आप पढ़े भी हो कि स्त्री जनन तंत्र का क्या चीज़, यह है जो आपको है भाग है, क्या चीज़, यूट्रस, जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। यह मोटी दीवार का बना हुआ होता है, लगभग क्या चीज़, तिकोना बैग है। इसमें आपको गर्भाशय तीनों परतों से बने होते हैं। क्या चीज़, क्या है, एपीमीट्रियम, मायोमीट्रियम तथा क्या चीज़, इंडोमीट्रियम से बना होता है। गर्भाशय का पिछला भाग पतला होकर के क्या चीज़, बाह्य प्रजनन नली या योनि से क्या चीज़ खुलता है, जिसे हम लोग क्या चीज़, ग्रीवा कहते हैं। तो यही आपको है। इसमें आपको पूछा गया क्या चीज़, जो इसमें यूट्रस से रिलेटेड, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 29 है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। इसमें कौन सा रॉन्ग पेयर है, ए जी इक्वल टू सी, टी इक्वल ए, और ए इक्वल यू। तो इसका सही जो आपको सही है, जिसमें आपको सही है, रॉन्ग पेयर कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका रॉन्ग पेयर है। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी है जो रॉन्ग पेयर है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन बीच एरिया। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो प्रेजेंट होता है किस एरिया में, ऑप्शन नंबर इन इक्विलिब्रियम, या ट्रांजिशन, या क्या चीज, बेयरलैंड, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए में, इन इक्विलिब्रियम में। क्या, इन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्या सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट्स इज नोन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया ट्रांसलेशन, बी में दिया ट्रांसक्रिप्शन, सी में दिया क्या चीज, ट्रांसडक्शन, और डी में दिया क्या चीज, रिप्लिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है जो इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ईस्ट, क्या ईस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या चीज, जो ईस्ट है, ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया बर्डिंग, बी में फर्मेंटेशन, सी में दिया क्या चीज, पोलिनेशन, डी में ऑल ऑफ दिस। तो आपको सबको पता होगा बच्चा पार्टी की ईस्ट है जो बर्डिंग, क्या चीज, ईस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ क्या चीज, बर्डिंग है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम आपको समझाए थे इसको बेहतर ढंग से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी किए थे, फर्स्ट टॉपिक यही था, आप याद कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें आपसे पूछा गया ड्रायोफिटस, क्या ड्रायोफिटस इज मोर सिमिलर टू, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, ऐप, गोरिल्ला, और क्या चिंपैंजी और मैन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, एप है, लंगूर है जो इसका सही आंसर। ड्रायोफिटस जो होता है इज मोर, ड्रायोफिटस जो मोर सिमिलर है जो क्या चीज होता है, और ऐप है जो आपको क्या चीज, एप है जो लंगूर है जो आपको मोर सिमिलर होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज रिलेटेड बाय, तो किस चीज से, तो आपको क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, एयर, बी में दिया वाटर, सी में इंसेक्ट, डी में कॉन्टेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एयर है जो एयर से है जो आपको क्या चीज होता है, ट्रांसमिटेड बाय द क्या चीज, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड, क्या चीज, ट्रांसमिटेड बाय, तो क्या चीज, एयर से होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 35 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया, इन क्या है सर्टेन केसेज फॉर ईयरली एंड क्या एक्यूरेट क्या डिटेक्शन ऑफ क्या चीज, डिजीज, बी में यूज। तो ऑप्शन ए में दिया एलिसा, बी में दिया कल्चर, सी में दिया केमिकल, डी में दिया क्या, एनालिटिक्स। इसका सही आंसर क्या चीज, एलिसा है जो आपको क्या चीज सही आंसर है, द सर्टेन केसेस ऑफ ईयरली एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ क्या चीज, डिजीज में यूज टू। तो ऑप्शन ए में दिया एलिसा है जो इसका सही आंसर, क्या चीज, एलिसा है जो सही आंसर है। ठीक है, तो टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन आज समझे हैं, और कोशिश कर रहे हैं बच्चा पार्टी कि आप लोग को है जो शाम में कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी देखेंगे, और उसमें लॉन्ग और शॉर्ट होंगे। ठीक है, और
सोच रहा हूँ कि लाइव ले लूँ, और उसमें है जो आपको समझाया गया जाएगा। कुछ है जो हम लोग टॉपिक देखेंगे जो आपको है जो डायग्रामेटिक लेवल से समझेंगे, ठीक है। तो उसमें है जो आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसमें आपको लेबलिंग करके समझाया जाएगा। अगर डायग्राम आपको कम से कम जो आप एग्जाम दीजिएगा तो 2 डायग्राम देगा, तो ऑप्शन नंबर उसमें आपको 1 या 2 रहेगा, तो उसमें से आपको 1 बनाना रहेगा जो आपको 5 मार्क्स का रहेगा। तो हम डायग्राम भी सोच रहे हैं कि आपको है जो रिप्रेजेंट करे, तो आप है जो ठीक है। तो शाम में मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि 4-5 डायग्राम है जो आपको देंगे जिसमें आपको है जो समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको है जो ठीक है, तो आप बेहतर ढंग से मन लगा के पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नए लेक्चर में शाम को, और ठीक है। तो बाय, सी यू सीन बच्चा पार्टी। तो आप पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय।